नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस क्लास में थोड़ी रीट के सिलेबस को लेकर चर्चा करेंगे कि रीट प्री का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, कितने नंबर का पेपर आएगा, क्या नेगेटिव मार्किंग है या फिर आपकी बार 5 ऑप्शन आएंगे आपके, तो 5वां ऑप्शन आपको भरना है या नहीं भरना चाहिए, इन सब की चर्चा हम इस स्लाइड में करेंगे। तो सबसे पहले रीट लेवल 1 की मैं बात कर लेती हूँ। लेवल 1 में आपकी देखो, एक तो आपको मनोविज्ञान रहेगा, मनोविज्ञान ये आपकी 30 अंक की आएगी, 30 अंक की। फिर आपकी एक भाषा प्रथम रहेगी, भाषा प्रथम, ये 30 अंक की आएगी। फिर आपकी भाषा सेकंड आएगी, ये 30 अंक की आएगी। फिर आपकी इसमें आएगी गणित, ये आपकी 30 अंक की आएगी। और फिर आपका पर्यावरण अध्ययन, ये रहेगा आपका 30 अंक का। टोटल आपके 150 अंक हो गए और 5 सब्जेक्ट आपके चलेंगे। लेवल फर्स्ट वाले जिन्होंने BSTC कर रखी है, BSTC, जिन विद्यार्थियों ने BSTC कर रखी है 12th पास में या कभी भी हो, BA बाद में भी किसी ने BSTC कर रखी हो, लेकिन आपके पास BSTC की डिग्री होनी चाहिए, वो लेवल फर्स्ट के योग्य है, वो लेवल फर्स्ट की एग्जाम में बैठने लायक हो जाते हैं। तो उनके ये सिलेबस रहेगा, मनोविज्ञान, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, गणित और आपका पर्यावरण अध्ययन। BSTC वालों के लिए। फिर है बीएड वालों के लिए लेवल 2, लेवल सेकंड, इसमें केवल बीएड वाले ही बैठ सकते हैं। तो उनका सिलेबस क्या रहेगा, तो उनकी मनोविज्ञान रहेगी, मनोविज्ञान वो रहेगी आपकी 30 अंक की। फिर आपकी भाषा प्रथम, ये आपके 30 अंक की रहेगी। फिर भाषा सेकंड, ये आपके 30 अंक की रहेगी। फिर आपका सब्जेक्ट रहेगा विद्यालयी विषय, जो इसमें एक तो रहेगा आपका SST या फिर रहेगा विज्ञान या गणित, विज्ञान या फिर गणित, विज्ञान गणित रहेगा या फिर SST, ये आपका 60 अंक का हो। तो टोटल आपका 150 अंक हो गए। अब SST जिनके सब्जेक्ट हैं उनके एक फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जो जीके आपका चलेगा तो वो जीके आपके सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में दोनों में काम आ जाएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक ही अलग है, बाकी जो जीके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में चलता है वही जीके, यानी राजस्थान जीके बहुत बड़ा अपना स्कोर रखता है, तो वो आपके इसमें हेल्प करेगा, वो आपके तीनों में हेल्प करेगा। और जिनकी विज्ञान गणित है तो उनको अलग से तैयार करनी पड़ेगी। तो ये बीएड वालों के लिए है, लेवल 2 बीएड वालों के लिए ये सब्जेक्ट रहेगा। अब इनमें 150 अंक के क्यों, मतलब कि पूरा पेपर 150 अंक का होगा, ये यूनिट इनकी होगी। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, तो देखो भाषा फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, आपके देखो ये सब्जेक्ट रहेंगे, हिंदी, फिर आपका संस्कृत, फिर आपका अंग्रेजी, आपका उर्दू, पंजाबी और आपके और भी सब्जेक्ट मान लो इसमें। तो आपको इनमें से चयन करना है। फर्स्ट लैंग्वेज चाहे हिंदी ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, लेकिन एक भाषा 2 बार नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना। फॉर्म भरते वक्त इस चीज़ की सावधानी रखना कि एक भाषा 2 बार नहीं ले सकते। ये नहीं कि पहली भाषा भी हिंदी ले ली और सेकंड भाषा भी हिंदी ले ली, ऐसा नहीं होगा।
पहली भाषा आपने मान लो हिंदी ले ली, तो सेकंड भाषा आपको अंग्रेजी या संस्कृत में से ही चूज करनी पड़ेगी या फिर इनमें से चूज करनी पड़ेगी। फिर दूसरी बात यह है कि फॉर्म भरो, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि मैंने भाषा प्रथम कौन सी ली थी, भाषा सेकंड कौन सी ली थी। एक बार क्या हुआ, मेरे साथ की लड़की थी, तो उसने भाषा प्रथम हिंदी ली और भाषा सेकंड संस्कृत ली, और जब पेपर मतलब कि इतना बड़ा आता है, बहुत मोटा आता है, मतलब कि पेपर काफ़ी पेज आते हैं उसमें, तो उसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। जो नए नए विद्यार्थी होते हैं, जो कई बार एग्जाम दे चुके हैं, वो तो फिर नहीं हो पाते। तो उसने भाषा हिंदी ली और सेकंड संस्कृत ली। तो उसने क्या कर दिया कि भाषा फर्स्ट में तो वो संस्कृत में कराई और भाषा सेकंड में फिर हिंदी का पेपर करके आ गई, तो उसके फिर वो पूरा मामला ही गड़बड़ हो गया। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ये आपका सिलेबस रहेगा, इतने अंकों का रहेगा। अब आपको तैयारी में जुट जाना है। अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, बहुत कम समय बचा है। कम से कम आपका पेपर जो सिलेबस है, कम से कम एग्ज़ाम से पहले 3 या 4 बार तो अच्छे से कवर होना चाहिए। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।